याद? चलिए खड़ा हो, बोलो जल्दी। अटलांटिक महासागर के 4 गो सागर का नाम बताओ। लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर, कैरेबियन सागर, वाह, नॉर्वेजियन सागर। तब तो ठीक है, तब तो प्रोग्रेस है। आज हम लोग सीखेंगे खाड़ी, और खाड़ी के बाद तब हम लोग देखेंगे खास जल संधि। उसके बाद लवणता और 1-2 सिस्टम और खत्म हो जाएगा फिर। तो नीचे हेडिंग दो, नीचे हेडिंग दे दीजिए खाड़ी। अंग्रेजी में गल्फ कहते, ऐसे गल्फ भी लिखा रह सकता, खाड़ी गल्फ। चलिए नीचे डैश देके लिख दीजिए। 3 ओर से घिरे हुए, 3 ओर स्थल से घिरे हुए, 3 ओर स्थल से घिरे हुए, 3 ओर स्थल से घिरे हुए या विभिन्न प्रकृति के जल से घिरे हुए भाग को, विभिन्न प्रकृति के जल से घिरे हुए भाग को, विभिन्न प्रकृति के जल से घिरे हुए भाग को खाड़ी कहते हैं। खाड़ी कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। चलिए कलम रखिए, सुनेंगे अब ध्यान से। सभी लोग खूब बढ़िया से हमारे साथ सुनो। अब देखो, अगर मान लो कि स्थल ऐसा है और इस बीच में जल है, तो बोलो यह जल कितनी ओर से घिरा हुआ है? 3 ओर, इधर इधर इधर। तो इस बीच के जलीय भाग को हम लोग खाड़ी कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यह जल है और चारों तरफ से भी जल है, इधर भी जल का नेचर अलग है, लवणता अलग है, टेम्परेचर अलग है, इसकी लवणता अलग है, टेम्परेचर अलग है, इसकी लवणता टेम्परेचर अलग है। तो 3 ओर जल विभिन्न प्रकृति से घिरा हुआ है, तो भी इस जलीय भाग को खाड़ी कहते हैं। तो खाड़ी का मतलब हो गया जल का हिस्सा जो 3 ओर स्थल से घिरा हो या 3 विभिन्न प्रकृति के जल से घिरा हो। बोलो खाड़ी का अर्थ क्लियर हो गया? खाड़ी का मतलब क्या है? 3 ओर स्थल से घिरा हुआ या 3 विभिन्न प्रकृति के जल से घिरे हुए जलीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं? खाड़ी कहते। अब इस खाड़ी में हम लोगों को आज के क्लास में सीखना है अटलांटिक महासागर की खाड़ी, प्रशांत महासागर की खाड़ी और हिंद महासागर की खाड़ी। मानचित्र के साथ, मानचित्र लाए हो सब? तो मानचित्र के साथ प्लॉट करेगा तो अच्छा, नहीं तो अभी लिखेगा घर पे फिर प्लॉट करेगा। तो नीचे डेली बोलते याद ही नहीं रह रहा है? अच्छा कॉपी में बना लिया तो और अच्छा, कॉपी में बना लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं है तो अपना मानचित्र लेके आया करिए। नीचे लिख दीजिए अटलांटिक महासागर की महत्वपूर्ण खाड़ी। अटलांटिक महासागर की महत्वपूर्ण खाड़ी। अटलांटिक महासागर की महत्वपूर्ण खाड़ी। महत्वपूर्ण खाड़ी। चलो सब लोग सुनो, पहले 4-4, 5-5 याद करते हुए फिर हम लोग चलेंगे। देखिए सारे बच्चे खूब बढ़िया से समझो। क्या इस भाग के जो जल हैं आपको दिखाई दे रहा है कि 3 और स्थल से घिरे हुए? इधर से भी स्थल है, इधर से भी है, इधर से भी है, केवल इधर जल निकल सकता है। तो ये बीच के पानी को हम लोग खाड़ी कहते हैं और इस पानी को मैक्सिको की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो बताओ, मैक्सिको की खाड़ी जब भी कहेंगे तो ध्यान रखना है कि इस देश का नाम मैक्सिको है और इस खाड़ी का नाम मैक्सिको की खाड़ी है।
इसमें जो भी जल है, इस जल को हम लोग किस नाम से जानते? मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर है सबका? इसके बाद ध्यान से समझो, ये जो धंसा हुआ पार्ट आप देख रहे हो, इस धंसे हुए पार्ट में भी जो जल है, बोलो तीन और स्थल से घिरा है कि नहीं? इसको हम लोग फंडी की खाड़ी कहते हैं। फंडी की खाड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे बड़ा ज्वार भाटा इसी फंडी की खाड़ी में आती है। आपको जब आगे ज्वार पढ़ाएंगे तो कहेंगे विश्व में सबसे बड़ा ज्वार, तो कहना फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहां पर जो देख रहे हो, यह भी स्थल से तीन ओर से घिरा हुआ जलीय भाग, और यहां पर एक नदी आती है सेंट लॉरेंस, और इसीलिए इसको हम लोग सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहते हैं। इस खाड़ी का नाम क्या है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सबसे बड़ा खाड़ी यह है, और इस खाड़ी को हम लोग हडसन की खाड़ी कहते हैं। इस खाड़ी का नाम क्या है? हडसन की खाड़ी। और बेजोड़ बात, इसी खाड़ी में नीचे जो जल है ये भी स्थल से घिरा हुआ है, इसको जेम्स की खाड़ी कहते हैं। इसका नाम क्या है? जेम्स की खाड़ी। यहां पर जो जल है ये भी एक अलग प्रकृति के तीन और स्थल से घिरा है, इसको बेफिन की खाड़ी कहते हैं। बेफिन की खाड़ी। अब देखो खाली ई कोना हम बढ़िया से चले, बढ़िया से एकदम दिमाग में सेट करो। इसका नाम मैक्सिको की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। दिमाग में सेट हो रहा है सबका? दिमाग में फिर से बैठा हो, बोलो। मैक्सिको की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। क्लियर है सबका? अब ये स्टेप होने के बाद अब हम लोग इधर आए तो यहां पर भी आप देख रहे होगे कि जो जल है, यहां पर जो जल है देखो, यह भी तीन और स्थल से घिरा है कि नहीं? तो इस खाड़ी का नाम सभी बच्चे को मालूम है, गिन्नी की खाड़ी। गिन्नी तट याद आया सबको? तो इसीलिए इस खाड़ी का नाम क्या है? गिन्नी की खाड़ी। तो यह डॉक्टर पवन में याद पढ़ाए हुए थे गिन्नी देश, तो इसको गिन्नी की खाड़ी के नाम से जानते हैं। ये जो देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो स्पेन और फ्रांस के बीच, ये बीच में देखो पानी है और तीन तरफ से घिरा हुआ। इस खाड़ी को हम लोग बिस्के की खाड़ी कहते हैं। इस खाड़ी का नाम क्या है? बिस्के की खाड़ी। जब हम यहां आएंगे तो समझना कि वो समझ गए कौन खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी। ये हम लोग अब यहां से जब ऊपर चले तो आपको याद होगा कि बाल्टिक सागर है। इस बाल्टिक सागर में इस हिस्से को देखो, ये तीन और जल से घिरा हुआ। इस हिस्से को देखो, यह भी जल से घिरा हुआ। इस हिस्से को देखो, यह भी जल से घिरा हुआ। उसमें तीन भाग ऐसा है बाल्टिक सागर में जो तीन और जल से घिरा हुआ। इसी को हम लोग देखें, ये जो देख रहे हो ये फिनलैंड कंट्री है, इसको फिनलैंड की खाड़ी के नाम से जानते हैं। ये जो छोटका नीचे देख रहे हो इसको रीगा की खाड़ी कहते हैं। इस खाड़ी का नाम क्या है? रीगा की खाड़ी। तो आपको जब बाल्टिक सागर में ही स्थित कौन है? रीगा, फिनलैंड। और यह है बोथनिया की खाड़ी। ऊपर में कौन है? बोथनिया की खाड़ी। अब इसमें एक नजर पूरे देखना है, कंप्लीट हो जाएंगे अटलांटिक महासागर की खाड़ी। फिर सब मिटा के किसी को पूछेंगे ये सब क्लियर है तो आगे जल संधि खूब बढ़िया समझो। फिर जल संधि समझ गए तब थोड़ा लवणता, और सबसे इंपॉर्टेंट फिर पढ़ना है महासागरीय जलधारा। जलधारा के बाद हम लोग का ये महासागर वाला पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, तब स्थल मंडल शुरू करेंगे और वो लास्ट हो जाएगा स्टेप, फिर स्थलाकृति के बाद खत्म। चलो लास्ट हम लोग जरा ध्यान दें, बोलो इसका नाम मैक्सिको की खाड़ी, बोलो फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी फेमस क्यों है? हाँ, विश्व में सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी। बोलो यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी, बोलो हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी,
बेफिन की खाड़ी। कौन सा खाड़ी है? बेफिन की खाड़ी। यहां बोलिए बिस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बिस्के की। यह गिन्नी की खाड़ी। क्या हो गया? गिन्नी की खाड़ी। यह बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। बोलो, स्पष्ट है सबको? नाम मिटा रहे हैं, देखेंगे कि दिमाग में है कि नहीं। बोलो, मैक्सिको की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी। बोलो, बेफिन की खाड़ी। कौन खाड़ी है? बेफिन की खाड़ी। बोलो, गिन्नी की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। बोलो, बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। ये बताओ, ये पूरा लाइन क्लियर है सबका? लिख दीजिए फटाफट। लिखो, मैक्सिको की खाड़ी, पहला नंबर देके लिख दीजिए। मैक्सिको की खाड़ी। फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। अगला लिख दीजिए सेंट लॉरेंस की खाड़ी। फंडी की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। अगला लिख दीजिए हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। आगे लिख दीजिए जेम्स की खाड़ी। जेम्स की खाड़ी। अगला लिख दो बेफिन की खाड़ी। बेफिन की खाड़ी। बेफिन की खाड़ी। अगला लिख दीजिए गिन्नी की खाड़ी। गिन्नी की खाड़ी। अगला बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी। अगला बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी। अगला फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी। और अगला रीगा की खाड़ी। जब तक मानचित्र पर प्लॉटिंग नहीं होगा तब तक बहुत फायदा नहीं करेगा। ये एकदम मानचित्र पर तुम्हारा बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। जो लड़के मानचित्र लाए हैं वो बना लोगे, नहीं लाया है तो फोटो खींचोगे, घर बैठ के बनाओगे। बिना मैपिंग के कुछ नहीं। जो कि तुमको क्वेश्चन दे देगा कि ये स्पेन और फ्रांस के बीच की खाड़ी का नाम है तो बिस्के। अब तुमको मानचित्र नहीं याद है तो आंसर नहीं बनेगा। सबसे बड़ा खाड़ी कौन है? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी सबसे बड़ा खाड़ी है। सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में सबसे बड़ा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चलिए, इसके बाद जस्ट हम लोग चलेंगे अभी प्रशांत महासागर की खाड़ी, तब चलेंगे हिंद महासागर की खाड़ी, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, उतार लिए सब, जल्दी जल्दी बनाओ।
जिसको बना रहा है वहां देख लेना मानचित्र में खाड़ी होना चाहिए, तीन तरफ स्थल से घिरल है कि नहीं। इन्हें की कहूं रंग क्या खींच देना की खाड़ी, तीन तरफ स्थल भी ध्यान देगा। पूरे रीगा के खाड़ी जो रंग रहा है देख लिया ना, घिरल देख लेना। इन्हें की केकरो खींच के आओ बाल्टी के सागर के कर देना रीगा खाड़ी। तो अब ये बताए, ध्यान दीजिए, ई लाइन क्लियर हो गया है सबका। नीचे हेडिंग दे दो, प्रशांत महासागर की खाड़ी। प्रशांत महासागर की खाड़ी। प्रशांत महासागर की खाड़ी। चलो ध्यान दो, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। प्रशांत महासागर की खाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट, यहां का जो जल है ठीक से देखो, तीन तरफ से स्थल से घिरा है कि नहीं। यहाँ का जो जल है तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, और इस जगह का नाम आप जानते हो अलास्का है। इसका नाम क्या है? अलास्का। इसलिए इस खाड़ी का नाम क्या है? अलास्का की खाड़ी। इस खाड़ी का नाम क्या है? अलास्का की खाड़ी। ठीक से देखो, यहाँ पर जो जल है बताओ तीन तरफ से स्थल से घिरा है कि नहीं। ये ऐसे निकला हुआ है तो इस बीच का पानी भी तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। यही अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया। जब आपको क्वेश्चन आएगा कैलिफोर्निया तो कहना कि समझ गए अमेरिका में अंदर के हिस्से में कैलिफोर्निया राज्य, और इसीलिए इस खाड़ी का नाम क्या हो गया? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो अब आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि अंदर के हिस्से में इसका नाम क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। इस हिस्से का नाम क्या है? अलास्का की खाड़ी। और ये देखो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको आगे पढ़ोगे कि यहाँ पर इक्वेटर विषुवत रेखा गुजरती है। यहाँ नहीं, यहाँ पे आपका ये थोड़ा नीचे हो गया, ये चिली का देश है। यहाँ पर इक्वाडोर की स्थिति है, और यहाँ पर जो खाड़ी जैसा दिख रहा है हल्का अंदर करके है, यहाँ पर जो खाड़ी जैसा दिख रहा है ये इक्वेटर के पास स्थित खाड़ी है। इक्वेटर का मतलब विषुवत रेखा के पास खाड़ी है। इसका नाम है गुआवा कुल की खाड़ी। गुआवा कुल की खाड़ी। जब हम कहें गुआवा कुल, वो कहना समझ गए इक्वेटर के पास स्थित है। कैलिफोर्निया की खाड़ी, ऊपर कौन है? अलास्का की खाड़ी। अगला नंबर हम लोग देखें, इस साइड के हिस्से में आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया में देखो ये पूरा जो जल होगा तीन तरफ से घिरा हुआ है कि नहीं। तो ई में अगर कोई कार चलाते चलाते जाके फंस जाए, बोलो रे, दिमाग में बैठा हो, ये कार है, ये कार बना दिए, ध्यान से समझो, एक कार है पुराना जमाना वाला। और सुनो, अरे एक कार यहाँ से जा रही है और जाते जाते ई में फंस जाए तो इस समझ रहा पूरा स्क्रैच लग जाएगा, पूरा चक्के फंस जाएगा, और इसीलिए इमें फिर से पेंट करवाना पड़ जाएगा। तो इसका नाम कार फंसने वाला जगह है कारपेंट्रिया की खाड़ी है। इसीलिए कार बनाए थे रे मूर्खवा की परमानेंट ध्यान रहे। अब ध्यान रहेगा ना, जब क्वेश्चन आएगा कारपेंट्रिया का ना, कार में पेंट करावे वाला, समझ गए, चक्का धसेगा ऑस्ट्रेलिया में जाकर। तो अब बताओ कारपेंट्रिया की खाड़ी नाम सुनते ही आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगे सब ना। तो ये कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ये जो देख रहे हो ये खाड़ी ये भी है, इसको खाड़ी का नाम टोंगकिंग की खाड़ी है। ये चाइनीज नाम है टोंगकिंग। चीन चाहता है टुंग टांग करके ही किंग बन जाए, तो टुंग टांग करे से किंग बनेगा। तो जब कहेगा टोंग किंग तो कहना टुंगे से किंग, ये चीन के फेर में है तो चीन के पास हो। तो बोलो टोंगकिंग, कारपेंट्रिया, मैक्सिको, इसमें अलास्का, कैलिफोर्निया, गुआवा किल। ये लाइन क्लियर है सबका? तो चलिए गुआवा कुल नहीं गुआवा किल कर ले, गुआवा किल की खाड़ी। तो अब ये बताइए, दिमाग में लास्ट और बैठा, ऊपर अलास्का, कैलिफोर्निया, गुआवा किल, खाड़ी का नाम क्या है? गुआवा किल।
इसके बाद टोंकिंग और कारपेंट्रिया। ये कार में पेंट वाला दिमाग में सेट रहेगा सबका ना। चलिए जल्दी से लिख दीजिए फटाफट। लिख दो पहला नंबर अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी। दूसरा नंबर लिख दीजिए कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी। अगला गुआवाकिल की खाड़ी। 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 अगला टोंकिंग की खाड़ी। टोंकिंग की खाड़ी। और अगला कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी। लिखा गया सबसे। चलिए नीचे हेडिंग दे दो हिंद महासागर की खाड़ी। हिंद महासागर की खाड़ी। हिंद महासागर की खाड़ी। चलो ध्यान दो। एक नजर हम लोग सुनेंगे बस हिंद महासागर की खाड़ी कंप्लीट। उसके बाद एक बार पूरे मानचित्र पर चल देंगे। बस आपका खाड़ी सेक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा जल संधि। अब जरा ध्यान से सुनो सब कोई। ये बताओ आपको याद होगा पिछले क्लास में ये लाल सागर है, याद है सबको। यहाँ पर देखो जो पानी है ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ। ये सऊदी अरब का एक देश है, यहाँ ये खाड़ी देश कहलाता है और इसका नाम है अदन की खाड़ी। कौन नाम है? अदन। तो ये अदन की खाड़ी है। यहाँ जो देख रहे हो यहीं पर है ईरान। ईरान का नाम है फारस, इसलिए इसको फारस की खाड़ी कहते। दिमाग में बैठा होगा जब हम कहेंगे फारस तो कहेगा वो ये फारस की खाड़ी है। यहीं पर नीचे देश है ओमान और इसीलिए इसको ओमान की खाड़ी कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया? ओमान। अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। ये गुजरात में देखोगे मुंह ऐसे खोले हुए, तो ई में जो पानी है इसका नाम है कच्छ की खाड़ी और इसमें जो है उसको खंभात की खाड़ी कहते हैं। भारत में दो हो गया, कच्छ खंभात। यहाँ पर भी जो पानी है वो जल से घिरा हुआ है, इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। अब आपसे पूछे मन्नार की खाड़ी तो कहना भारत और श्रीलंका के बीच जो पानी है इसका नाम क्या हो गया? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। और यहाँ पर जो पानी घिरा हुआ है ये भी तीन और स्थल से घिरा हुआ है, इसको मर्तबान की खाड़ी कहते हैं। मर्तबान की खाड़ी। मर्तबान। मर्तबान की खाड़ी। तो अब जरा एक नजर फिर से देखो। इसका नाम अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। ये जो खाड़ी किनारे देश है इसी को खाड़ी देश कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में गल्फ कंट्री कहते हैं। अब तुम कभी पढ़ रहे हो गल्फ कंट्री तो सोचेगा वो खाड़ी देश, तो कहना चारों तरफ खाड़ी खाड़ी है। अदन खाड़ी, फारस खाड़ी, ओमान खाड़ी, इधर लाल सागर। तो इसीलिए पूरे क्षेत्र का नाम खाड़ी देश के नाम से जाना जाता है। अब बताओ खाड़ी देश क्लियर है सबका? नाम बोलो इसका। अदन, फारस, ओमान, कच्छ, खंभात, मन्नार, मर्तबान। क्लियर है सबका? लिख दीजिए पहले, लिख दो फटाफट। अच्छा ये भी लिख दीजिए, ये भी पूरा अपने आप में खाड़िए है। खाड़िए ना है जी। और इनका नाम बंगाल की खाड़ी।
ये भी पूरा देख रहे हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी लिख दीजिए। लिखो अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। नेक्स्ट देखिए फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। अगला नंबर लिख दीजिए ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। अगला नंबर लिख दीजिए कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट देखिए खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट बंगाल की खाड़ी, नेक्स्ट मर्तबान की खाड़ी, मर्तबान की खाड़ी, मर्तबान की खाड़ी। अब एक नजर सब पे हम दे रहे हैं और तब देखेंगे कौन कौन बच्चे को पूरा का पूरा याद हो चुका है। बढ़िया से सुनो, अब लास्ट है बंधन राउंड। बोलो यहां जो पानी है, मैक्सिको की खाड़ी, हंडी की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। क्या नाम है? बेफिन की खाड़ी। नंबरिंग दे दें, 1 नंबर मैक्सिको की खाड़ी, 2 फंडी की खाड़ी, 3 सेंट लॉरेंस की खाड़ी, 4 हडसन की खाड़ी, 5 जेम्स की खाड़ी, 6 बेफिन की खाड़ी। ये 6 एकदम क्लियर है सबका? इस साइड में आ जाओ। गिन्नी की खाड़ी, इस खाड़ी का नाम क्या है? गिन्नी की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी, कौन सा खाड़ी है? बिस्के की खाड़ी। बोलो बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। इस खाड़ी का नाम क्या है? रीगा की खाड़ी। चलो बोलो अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, गुआवा किल की खाड़ी, गुआवा किल चीन के पास, टोंकिंग की खाड़ी, टोंकिंग, और यह कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया भी क्लियर है सबका? अगला नंबर हम लोग चले अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और मर्तबान की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। अब बताओ 24 खाड़ी तुम पढ़ा। देखो दिक्कत क्या है, पहली बार कई बच्चा नाम सुन रहा। अब कई लोग पहली बार सुना कारपेंट्रिया की खाड़ी, तो दिमाग में आज तुमको बैठ जाए कारपेंट्रिया का ना, वो कार इसीलिए तुम्हारे लिए कार बनाया था कि कार के चक्का फंसा, समझ गए, ऑस्ट्रेलिया वाला गड्ढा में फंस गया और ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। अब एक नजर देखो, किसी को बोर्ड पर बुलाएंगे, आप बोर्ड पर इसीलिए बुलाएंगे कि अगल बगल सहयोग ना करे, और हम नंबरिंग बोलेंगे, कहेंगे 8 नंबर, तो धाए से कहना है कि बिस्के की खाड़ी। जैसे ही हम कहें 7 नंबर गिन्नी की खाड़ी, एक बार सब खाड़ी को मानचित्र पर दिमाग में बैठाओ और तब बोर्ड वर्क करवाएंगे।
चल रहे तुम ही आओ, उधर आओ। हाँ हाँ, थोड़े से बोहनी शुभ रहता है हमारा, बोहनी खराब कर लेना तुम सही कर दो। चलो ऊपर चलो, कोई नहीं बोलना रे, सिर्फ इसको है, तुमको अपना हाथ रख के या नंबरिंग दे करके बता सकते हो। तुमको ध्यान नहीं, नहीं हम पूछेंगे जे कि कोई भी मरबू तो ठीक है। चल तुम बताओ जल्दी से, एकदम हल्का से तुमको करते हैं। फंडी की खाड़ी, नंबरिंग बताओ। 2 नंबर, बहुत बढ़िया। बिस्के की खाड़ी 3 पूछा जाएगा तुम, 8 नंबर। तुम लोग नहीं बोलना रे, तुमको अगला बताना है। कारपेंट्रिया की खाड़ी 16 नंबर। बैठ जाए एकदम जतरा, बहुत बढ़िया। चल बहुत सुंदर, चलो जले ले, चलो पर आओ। चलो तुमको एक भारी भारी पूछते हैं। कैलिफोर्निया की खाड़ी, खोज कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया 7 नंबर। क्या नंबर है रे? मारू तो अमेरिका के कैलिफोर्निया ही ना समझाए थे रे। चल एगो तो खत्म हो गया, दूसरा खत्म हो तो पक्का पिटाएगा। दूसरा सोच के बताओ जल्दी से। तुम इसको फिर भारी पूछते हैं। हाँ तुम जल्दी से सोच के बताओ। टोंकिंग की खाड़ी, टोंकिंग, टोंकिंग, टोंकिंग 15 पास हो ले। एक और लास्ट पास होना है। रीगा की खाड़ी, तो ने हथवा इसे से देखा भाई रे कि गिन ले। रीगा की खाड़ी, अलास्का खाड़ी है, रीगा खाड़ी कौन है रे? 11। मरबू ने तो बैठ के सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनित रहा, एकदम एक एक करके दिमाग बैठाओ के एकदम याद हो जाए रे। चलो बॉयज में चलो, पूरा कल तो मानचित्र चेक होगा, सब बना के आगे तुम, बहुत मटेरियल है तो। चलो तुम बताओ जल्दी से, तुमको बताना बोथनिया की खाड़ी, बोलो नहीं। 9 नंबर, वाह। अगला जेम्स की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी 5, बहुत बढ़िया। 6 नंबर के नाम बता दो। हडसन, देख 6 नंबर, हडसन तो 4 है नालायक, 6 नंबर बोल रहा था। यहाँ एगो कुत्ता था, कौन कुत्ता था रे? यहाँ सागर था, कौन सागर? लेब्राडोर। लेब्राडोर कुत्ता रहो तो बेफिक्र हो के सुतो, तो बेफिन की खाड़ी, खाड़ी कौन है? बेफिन, बेफिक्र से बेफिन ध्यान रखेगा। तो चलो अब ये बताओ, लगभग आइडिया लग गया है सबका। अब हम लोग चलेंगे जल संधि। नीचे हेडिंग दे दो, आज हेडिंग दे के हल्का बेस समझाएंगे और तब इसका फिर डिटेल चलेगा। फोटो लेगा इसका, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। वो सब ले ले, उसके बाद वो हम फोटो तुम्हारा लेंगे, समझ रहा है ना? फोटो लेना है फोटो ले लो, और उसका नहीं सुनागा ना तो अगला दिन फोटो फिर देखें कल तो हम कैसे करते हैं। अरे घर पे जा करके ऐसे ही कर करके नंबरिंग दे देगा, और अपने से 1 से 2 तक सब बैठा देगा, 22 तक बैठ नहीं जाएगा, सबसे 24 तक बैठा दिया, हो गया। चलिए हो गया सबका। चलो अब शुरू करें आगे। नीचे हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दो, जल संधि, जल संधि या जल डमरू, जल डमरू मध्य, जल संधि या जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य या स्ट्रीट, जल डमरू
डमरू ना, जल डमरू मध्य, जल संधि या जल डमरू मध्य या अस्ट्रिट, अस्ट्रिट। चलिए खूब बढ़िया से सुनो। अब आज बेसिक इसका बनाएंगे, इसको बढ़िया से ध्यान देना है, तब आपका क्लियर होते जाएगा। देखो सबसे पहला आपको समझना है, नाम है जल संधि। संधि माने जोड़ना। यह दो भिन्न प्रकार के जल को जोड़ता है। जैसे आपको समझना है, इधर के पानी अलग है और इधर के पानी अलग है। मान लेते हैं दोनों पानी का नेचर अलग है, तो इन दोनों पानी के अलग नेचर को जो जोड़ता है, इसी का नाम हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि। और इस जल संधि का दो काम, एक तो ये पानी को जोड़ता है, दूसरा स्थल को अलग करता है। जो स्थल है, इधर का स्थल अलग, इधर का स्थल अलग, तो ये स्थल को अलग करता है, जल को जोड़ता है। और दो स्थल के बीच, मान लो ये दोनों स्थल, ऊपर अलग प्रकृति का पानी है, नीचे अलग प्रकृति का पानी, तो ये बीच के जो भाग है इसको जल डमरू कहे। क्यों? ये दोनों स्थल को ये अलग कर रहा है और ये दोनों पानी को ही मिला रहा है। अब बताओ, जब ये मिलाएगा तो बीच में कोना धीरे धीरे छंट जाएगा। मिलाएगा तो कोना छंट जाएगा, कोना छंटेगा तो बस इस शंकर भगवान के जस्ट लाइक डमरू तैयार हो जाएगा। इसीलिए एकर नाम डमरू है, जल डमरू, जल वाला डमरू, डुगडुगिया बजना शुरू हो जाएगा। तो अब तुमको कभी भी कहेगा जल डमरू, तो कहना वो समझ गए, दो भिन्न प्रकार के जलों को मिलाएगा और दो भिन्न प्रकार के स्थल को अलग करेगा। जल डमरू स्थल को अलग करता है और जल को मिलाता है, और इसी को अंग्रेजी में अस्ट्रीट कहते हैं। अस्ट्रीट कहीं भी लगा रहेगा तो समझना कि वो दो भिन्न प्रकार के जल को मिलाएगा और स्थल को अलग करेगा। तो नीचे डैश देके लिख दीजिए, जल संधि जल संधि दो भिन्न प्रकार के जल को मिलाता है, दो भिन्न प्रकार के जल को मिलाता है। दो भिन्न प्रकार के जल को मिलाता है तथा दो स्थल खंड को अलग करता है। 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 अब सारे बच्चे खूब बढ़िया से सीखो। आज कम से कम 4-5 जल डमरू कर दें। अगला दिन जल डमरू भी खत्म और लवणता भी खत्म। कल के क्लास में दोनों खत्म करेंगे। फिर 2 क्लास आपका लेंगे जल धारा पे, बस उसके बाद 3 क्लास के बाद ये जल मंडल खत्म हो जाएगा। तब फिर हम लोग चलेंगे स्थल मंडल और स्थलाकृति, उसके बाद फिजिकल कंप्लीट। अब जरा ध्यान से समझो, हम लोग जल डमरू के बारे में थोड़ा सा तुमको समझाएं तो धीरे धीरे सब लाइन क्लियर होते चला जाएगा। पहले आपको बेसिक किया हुआ, इसलिए समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। पहले हमको ये बताओ, इस साइड में कौन महासागर है? अटलांटिक महासागर है। इस साइड में भूमध्य सागर है। पढ़ा है सब ना? ये बताओ, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर का जल का टेंडेंसी चेंज, तो इन दोनों को यह बीच का भाग मिला रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग जल संधि कहते हैं और यह जिब्राल्टर जल संधि के नाम से जाना जाता है। जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि कभी भी कहेंगे तो दो भिन्न जल को मिलाएगा। तो बताओ, जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको मिलाता है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से मिलाता है।
जल संधि कभी भी होगा तो दो स्थल खंड को अलग करेगा। तो यह किसको किसको अलग करता है? तो ऊपर है यूरोप और नीचे है अफ्रीका। अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। तुमको क्वेश्चन देगा कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि। यही नीचे यूरोप का देश है जिसका नाम है स्पेन, और अफ्रीका का ही देश है मोरक्को। तो ये मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। कई बार कंट्री नाम भी तुमसे पूछा जाएगा। फिर यहीं पर और अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें भूमध्य सागर में किसी को प्रवेश करना है तो कहां से प्रवेश करेगा? जिब्राल्टर जल संधि से। बिना इसके कैसे प्रवेश करेगा? तो इसीलिए भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते? जिब्राल्टर जल संधि। अगर हम इसको एक ताला सोच ले तो चाबी यही है, जिब्राल्टर। अगर जिब्राल्टर में गेट लगा के बंद कर दे तो अंदर कोई जाएगा? इसीलिए भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? ये सब ठेठ वाला क्वेश्चन आता है। भूमध्य सागर की कुंजी है, कहना वो कुंजी माने चाबी, जिब्राल्टर। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार है जिब्राल्टर। स्पेन से मोरक्को को कौन अलग करता है? तो आपको कहना है कौन? जिब्राल्टर। एकर नाम है जीब्रा, तो कहने है मोर। देख रहा सब चिड़िया घर है। जिब्राल्टर तो कहना जेबरा, तो कहना के तने मोर, तब मोरक्को। और ऊपर कौन है? स्पेन। तो स्पेन से मोरक्को को अलग कौन करता है? जिब्राल्टर। तो हम लोग अभी 3 कॉलम इसमें बनाएंगे। पहला नंबर में होगा जल संधि का नाम, दूसरा में होगा किसे किसे जोड़ता है। तो जोड़ने में हमारा कौन होगा? जल। और किसे किसे अलग करता है तो ये स्थल हो। देखो सब में एक ही है, अलग करने में स्थल, जोड़ने में जल, और ये नाम हो गया। तो 3 कॉलम बनाओ नीचे। एक में लिख दीजिए जल संधि। जल संधि। दूसरा कॉलम बनाओ किसे किसे जोड़ता है। किसे किसे जोड़ता है। और एक में बनाओ किसे किसे अलग करता है। किसे किसे अलग करता है, अलग करता है। चलिए सारे बच्चे बिल्कुल समझ पा रहा होगा। पहला नंबर का नाम जिब्राल्टर जल संधि। पहला नंबर जिब्राल्टर जल संधि। बोलो जिब्राल्टर किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को, बोलो अटलांटिक महासागर से। तो लिख दो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। बोलो किसको किसको अलग करता है? तो लिख दीजिए स्पेन ब्रैकेट में यूरोप, स्पेन ब्रैकेट में यूरोप को मोरक्को, मोरक्को बोलो ब्रैकेट में अफ्रीका से। अब बताओ तुमसे पूछेगा यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन करता? जिब्राल्टर। इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान हम लोग दिए, भूमध्य सागर की कुंजी या प्रवेश द्वार किसको कहते? जिब्राल्टर को। चलिए अब सुने, जिब्राल्टर अब आप लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब सुनते हैं दूसरा, ध्यान से सुनो। अब यहां पर जो जल संधि है
इसको हम लोग ध्यान दीजिए डेविस जल संधि के नाम से जानते हैं, और इंग्लैंड में यहाँ जो जल संधि है इसको डोवर के नाम से जानते हैं। दोनों एक जैसा नाम है इसलिए एक के बार चल रहा है, डेविस और डोवर। लड़के कई लोग डोवर बोलते हैं तो डेविस के पास पहुंच जाते। जब बोलेंगे तो समझना कि यह देश इंग्लैंड है। इसका नाम क्या है? इंग्लैंड। यही इंग्लैंड भारत पर कब्जा किया। तो अब हाँ, यहाँ से पूरे ये आते थे और ऐसे करके शुरुआत में तब आए, बाद में फिर यहाँ से एंट्री किए और इससे आए। तो अब आप समझें इंग्लैंड भारत पर कब्जा किया। अब जब नाम लें डोबर तो कहना डोबर माने गोबर, इंग्लैंड में फेंकना। बोलो रे, अब डोबर गवाएगा? डोबर माने गोबर, इंग्लैंड में फेंक देना। और डेविस, ठीक है, गोबर वाला पार्ट नहीं। तो बोलो डेविस और डोबर दिमाग में सेट हो गया है सबका। अब ध्यान से सुनोगे, डेविस ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है। डेविस ध्यान आ रहा है तुमको? इस साइड एक खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी, याद आया सबको रे? इसीलिए रटवा रहे थे। अब जकरा खाड़ी नहीं क्लियर है तो जल संधि का क्लियर हो? कहेंगे जोड़ता है तो पता नहीं चलेगा किसको जोड़ रहा। तो यह आपको बेफिन की खाड़ी, इस साइड में एटलांटिक महासागर या लेब्राडोर सागर भी कर सकते हो। तो बेफिन के खाड़ी को एटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है? डेविस। और ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग कौन करता है? तो डेविस। इसमें हम लोग देखें डोबर महाराज को, गोबर को, तो गोबर को जो देख रहे हो तुम, तो इसको बढ़िया से समझो, ये इंग्लैंड के नीचे है। और इसीलिए आपको ध्यान यह देना है कि इंग्लैंड के नीचे यहाँ का सिस्टम में डोबर है। डोबर है, इस सागर का नाम पढ़ चुके हो, उत्तरी सागर पढ़ा है ना? इसको इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने वाला कौन है? डोबर। यह इंग्लैंड है, यहाँ फ्रांस है। इंग्लैंड से फ्रांस को अलग करता है डोबर। डोबर के कारण इंग्लैंड फ्रांस अलग होते हैं। ये उत्तरी सागर इंग्लिश चैनल से मिलते हैं। डेविस के कारण बेफिन की खाड़ी अटलांटिक महासागर से मिलता है और ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है। बोलो क्लियर है सबका? लिख दीजिए फटाफट, लिख दीजिए डेविस जल संधि। डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। बोलो डेविस किसको किसको जोड़ता है? बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। तो लिख दीजिए बेफिन की खाड़ी को, बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। बोलो किसको किसको अलग करता है? ग्रीनलैंड को कनाडा से। तो लिख दीजिए ग्रीनलैंड को कनाडा से। ग्रीनलैंड को कनाडा से, ग्रीनलैंड को कनाडा से। चलिए नीचे लिख दो डोबर जल संधि। डोबर जल संधि। बोलो गोबर कहाँ? इंग्लैंड। तो लिख दीजिए उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से। और अलग में लिख दीजिए इंग्लैंड को फ्रांस से, इंग्लैंड को फ्रांस से, इंग्लैंड को फ्रांस से, इंग्लैंड को फ्रांस से। चलिए यहां पर हम लोग ध्यान देते। फिर अब दो और पढ़ा देते हैं तो आपका 5 आज कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगले दिन जल संधि और लवणता दोनों करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे आधा पे पहुंचा दे रहे हैं।
अब सुनो जरा, अमेरिका का यह राज्य का नाम फ्लोरिडा है। इस राज्य का नाम क्या है? फ्लोरिडा। और ये अमेरिका का राज्य फ्लोरिडा है। ये जो देश देख रहे हो ये क्यूबा है। इस देश का नाम क्या है? क्यूबा। क्यूबा एक छोटा कंट्री, फिर भी अमेरिका से भिड़ा रहता था। बात समझ रहा है ना? क्यूबा इतना ही बड़ा है, अमेरिका इतना बड़ा है, अब फिर भी अमेरिका जो कहे ये ठीक उल्टा चलता था। ये क्यूबा रूस तरफ से रहता था, इधर तरफ से। अमेरिका कहा कि कोई रूस तरफ नहीं रहेगा, तो कहा कि हम रहेंगे ना। है, सोच लीजिए, रूस तरफ रहता था, अमेरिका से टक्कर लिया, लड़ाई लिया, इतना बढ़िया लड़ाई लिया कि यहाँ के जो हेड थे मरने मरने तक उसी को सब आदमी हेड बनाया। वो कहा कि अब हमको याद नहीं रहता, कहा कि ना आप ही हेड बनिए। और विश्व में सबसे ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष लंबे समय तक यही क्यूबा के राष्ट्रपति रहे, फिदेल कास्ट्रो। अब मर गए। वर्ल्ड में इतना लंबा कोई नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका के वो टक्कर दिया। 42 साल लगातार राष्ट्रपति, कभी हटने का नाम है नहीं हो। जब चुनाव हो सब पब्लिक है बस जी आप ही को फरियाइए सकते हैं उसको, मरने मरने समय तक उसको लोग चुन दे। तो फिदेल कास्ट्रो समझ रहा है, क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष रहे, वर्ल्ड के सबसे लंबे समय तक रहे। और क्यूबा जब पढ़ोगे तो आश्चर्य होगा, अमेरिका कहा कि एकदम प्रतिबंध, तुमको कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करें। कहा कुछ मत न करो, हम एकदम सही। इतना छोटा होते हुए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला देश बना, विश्व में सबसे ज्यादा। चुकंदर, ये कहा कुछ नहीं करो, चुकंदर की खेती करो, चीनी मिल बैठाओ, चीनी अपनाओ। वर्ल्ड में चीनी का डिमांड है, दूसरा जगह सप्लाई मारो। और उससे सबसे अच्छा स्थिति पे अमेरिका से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ये क्यूबा और अमेरिका को अलग करने वाला जल संधि फ्लोरिडा जल संधि है, क्योंकि यह अमेरिका का राज्य फ्लोरिडा। और तुमसे जब भी कहें फ्लोरिडा जल संधि तो अमेरिका और मैक्सिको को अलग करता है। बोलो जोड़ेगा किसको? नाम बोल। मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। नहीं समझा जी? तुमको हम कहें फ्लोरिडा जल संधि किसको किसको जोड़ेगा? मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। अब जो बच्चा खाड़ी नहीं समझ रहेगा, बताओ बिफिन की खाड़ी को जोड़ना है, मैक्सिको खाड़ी को जोड़ना है, समझ में नहीं है। इसलिए मानचित्र चले कि जब तुमको जल संधि आएगा तो ये क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से फ्लोरिडा जल संधि जोड़ता है। अलग किसको करता है? अमेरिका के फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करता है। क्लियर है सबका? एक और देख लो, ये दक्षिण अमेरिका के सबसे नीचे जो देख रहे हो, इसके बीच में एक गैप, और इसी का नाम है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि। अब मैगलन जल संधि किसको किसको मिलाता है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तुमको कहें कि बताओ, सिखाए भी थे, मैगलन पहली बार अटलांटिक से प्रशांत जाके प्रशांत महासागर का खोज किया, इसीलिए इसके सम्मान में इसको मैगलन जल संधि का। तो मैगलन जल संधि किसको किसको मिलाता है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। किसको किसको अलग करता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में सबसे लास्ट पॉइंट है। यहाँ एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है टेराइडल फ्यूगो। टेराइडल फ्यूगो। तो टेराइडल फ्यूगो द्वीप को दक्षिणी अमेरिका प्रायद्वीप से अलग करता है। अर्जेंटीना यहाँ पर देश है, जब पढ़ोगे तो इस देश का नाम क्या है? अर्जेंटीना। इस साइड में लंबे देश है चिली। चिली जान के तुमको बड़ा आश्चर्य होगा, जब दक्षिण अमेरिका पढ़ाएंगे तो लंबे यहाँ से यहाँ तक एक देश है चिली। ये वर्ल्ड का पहला देश है जो ऐसे लंबे है। चौड़ाई में 20 किलोमीटर में देश खत्म है। जहानाबाद से टेहटा देश खत्म, जहानाबाद से टेहटा देश खत्म, इतने मारना है। लेकिन लंबा, ये सोच सकते हो दिल्ली से भी ज्यादा। ये वर्ल्ड का सबसे लंबा देश है जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि वर्ल्ड में उत्तर से दक्षिण, तो कहना कि सर समझ गए, उत्तर से दक्षिण माने खड़ा, और खड़ा माने कटहर की मिचाई, मिचाई, और मिचाई को अंग्रेजी में चिल्ली कहते, देश भी चिल्ली है। बोल रही मिचाई क्लियर है सबका? चिल्ली सॉस और टमाटो सॉस मांगता है ना तुम, तो ये चिल्ली जो देख रहे हो, तो जैसे कहेंगे चिल्ली, कहना ओ मिचाई, और मिचाई यहाँ सेट करना। बोलो रे, चिल्ली क्लियर है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे रूस,
रूस है। तो कहेगा वर्ल्ड में पूर्वे पश्चिम जादे तो रूस, उत्तर दक्षिण जादे तो चिली। ये पूर्वे पश्चिम उत्तर दक्षिण क्लियर है ना सबका। अब ध्यान दीजिए, तो मैगलन क्या करता है, ये जो देख रहे हो अर्जेंटीना को टेराइडल फ्यूगो से अलग करता है और किसको किसको जोड़ता है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। क्लियर है सबका। दो बढ़ा लीजिए, तब पांचों एक बार पूछ लेंगे और फिर अगला दिन 15 और बढ़ा देंगे, बस क्लियर। लिख दीजिए जल्दी से फटाफट। देखो ये सब तुम पहले से नहीं सुने हुए इसलिए थोड़ा सा लोड पड़ेगा, लेकिन एकदम ध्यान दे दिया तो क्वेश्चन भी इधर से पक्का पक्की बनेगा। इधर के क्वेश्चन सब बच्चा नहीं बनाता, इतना दूर पहुंचता कौन, इंडिया ने पढ़ी पढ़ी तो थक जाता है। इंडियन के खनिज संसाधन आते आते, ऊर्जा संसाधन आते आते ऊर्जा खत्म। फिर कम लोग के पास होता है कि फिजिकल और वर्ल्ड तक पहुंच जाए, तो इसलिए इधर का क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन है, सब बच्चे से नहीं बनता है इधर। चलिए तो जल्दी से लिख दीजिए अगला, फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि लिख दीजिए। बोलो किसको किसको जोड़ता है, वेरी गुड। मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से। बोलो किसको किसको अलग करता है, हाँ, अमेरिका के फ्लोरिडा को क्यूबा से, अमेरिका के फ्लोरिडा को क्यूबा से, अमेरिका के फ्लोरिडा से क्यूबा को। चलिए नीचे अगला लिख दीजिए, मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि। पांचवा नंबर मैगलन जल संधि। बोलो मैगलन किसको किसको जोड़ता है, वेरी गुड। लिख दीजिए प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। चलो जल्दी बोलो, हाँ लिख दीजिए अर्जेंटीना को टेराइडल फ्यूगो द्वीप से, अर्जेंटीना को टेराइडल फ्यूगो द्वीप से, अर्जेंटीना को टेराइडल फ्यूगो द्वीप से, टेराइडल फ्यूगो द्वीप से। टेराइडल फ्यूगो द्वीप से लिखा गया सबसे। चलिए एक नजर देख लो फिर हम पूछ लें, तुरंत सही करना है। आज कितना 22 तारीख है जी, 21 है, तब तो रूटीन डला गया।
चलो तेजी में फटाफट बोलो, याद हो गया? सब क्लास में पचना चाहिए, थोड़ा सा भी बसिया के ले जाएगा वो लसिया जाएगा, एकदम समझ लो। एकदम ताजे ताजे मारा तो सही हो गया, इसमें इलाज कुछ नहीं है। क्लास में याद तो याद, नहीं तो खत्म हो गया। चलो तेजी में सुनेंगे। 5 जल संधि तुमको हम समझाए हैं। पहला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। दूसरा नंबर, डोबर जल संधि इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से मिलाता है। डेविस जल संधि बेफिन के खाड़ी को अटलांटिक से जोड़ता है और ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करता है। फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा को मैक्सिको से अलग करता है, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। और लास्ट, मैगलन जल संधि, यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और अर्जेंटीना को टेराइडल फ्यूगो से अलग करता है। चल रहे उधर पहुंच, पांचों के नाम बताओ, काम बताओ। एकदम भर पेट, अगला दिन 15 को आओ चलेगा, वो एकदम फिट हो जाएगा कि सर जल संधि भी एकदम सही होगी। चलो पहला जल संधि जिब्राल्टर। नंबर देख के बोलो। जिब्राल्टर, हाँ बोलो, किसको किसको जोड़ता है? गोबर। अरे डोबर जिब्राल्टर मत कर, जोड़ता है अलग करता है सब बोल। जिब्राल्टर के बारे में बोलो। जिब्राल्टर है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता अलग है। करता है। जोड़ने वाला बताओ, कुछ आती एक नाम याद करो। भूमध्य सागर, हाँ, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को अलग करता है। जोड़ता है। पानी वाला जोड़ेगा, स्थल वाला अलग करेगा। दूसरा बोल। डोबर। डोबर, हाँ। काम बोल। काम काम का मतलब किसको अलग किया, किसको जोड़ा? उत्तरी सागर को उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है। इंग्लिश चैनल से जोड़ता है। अलग बोल। इंग्लैंड को फ्रांस फ्रांस से अलग करता है। तीसरा बोल। डोबर, इसका नाम डोबर है। डेविस, हाँ डेविस। डोबर ही है ना। डेविस बेफिन 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 खाड़ी को बेफिन खाड़ी को अटलांटिक अटलांटिक महासागर को अलग करता है। जोड़ता है। जल को जोड़ना है। स्थल बोल। कौन? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को कनाडा से हाँ अलग करता है। चौथा बोल। फ्लोरिडा जल संधि इधर इधर खाड़ी के नाम बोल। मेक्सिको की खाड़ी हाँ, को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अमेरिका को क्यूबा से अलग करता है। ये बोल। तो हमरो परीक्षा में ले ले चल में कहा रे, आधा हम बोलूँ आधा तू बोलेगे, ये मारेंगे ना। एकदम पूरा ध्यान दो। बोलो रे, पांचों क्लियर है ना सबका? चलिए इसको कंप्लीट करिए। फिजिक्स निकालिए। फिजिक्स आज कंप्लीट खत्म कर दें, कल से हिस्ट्री के दुनिया में चलेंगे। झोला मत सरियाओ, कोई दिन छुट्टी दी है तो मेंटेन में तो मारेंगे, इसलिए आज दोनों। आज फिजिक्स में देखिए सरियाल की अब लगा हो जतरा ठीक बन रहा है। सब्जेक्ट चेंज कर।